नमस्कार। अभी हम लोग हैं मोहद्दीनगर प्रखंड में। मोहद्दीनगर प्रखंड के एक करीमनगर पंचायत में है, जहां के मुखिया प्रत्याशी पिंकी देवी हैं। उनके निवेदक हमारे साथ हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र रजक। इनसे जानते हैं कि 5 साल विकास का काम किस तरह का पंचायत में हुआ है और ये अगर आते हैं मुखिया पद से तो अपने पंचायत में क्या क्या विकास करेंगे। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीमान, पहले तो आप बताइए कि आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना का क्या हाल रहा है 5 वर्ष में, और आप आएंगे तो उसको किस ढंग से चलाएंगे। 5 साल पहले जो भी सर योजना आया उसमें काफ़ी लूट खसोट किया गया है। कोई भी नाला या सड़क जो बना है गुणवत्तापूर्ण नहीं बना है। जैसे देखने का चीज़ है, लोग जाके सड़क पे देख सकते हैं। 5 साल पूरा भी नहीं, उसका जो है क्या कहता है गिट्टी जो है दिखाई देने लगा, कहीं कहीं नाला का ढक्कन फूट गया। अगर हम सत्ता में अगर आते हैं, मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो काम सर जो भी है गुणवत्तापूर्ण होगा। कहीं भी मतलब रोड टूट गया, सड़क टूट गया, नाला टूट गया, मतलब कहीं ना कहीं विकास भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। जी, अगर भ्रष्टाचार पे बात करें तो समाज में बहुत बड़ा अभिशाप है भ्रष्टाचार। तो आप आएंगे तो भ्रष्टाचार पे कैसे कमांड करेंगे, कैसे उसका रोकथाम करेंगे। और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जनप्रतिनिधि के साथ साथ हम जितने भी पंचायत या पंचायत की जनता है सभी को सहयोग करना होगा, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त होगा। तो पंचायत की जनता कैसे सहयोग करेगी। पंचायत की जनता 5 साल में जो है आपको चुन के ले आती है, उसके बाद क्या सहयोग करेगी। ये तो प्रतिनिधि को होना चाहिए कि ग्राम सभा, आम सभा, वार्ड सभा का आयोजन करके और योजनाओं को जनता के बीच में रख के अगर किया जाए तो शायद हमारे ख्याल से जो होता है वो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण तभी किया जा सकता है पंचायती स्तर में। आपको क्या लगता है इस पर। जी बिल्कुल, सब कहते हैं। ग्राम सभा, आम सभा का आयोजन आपकी पंचायत में हुआ है विगत 5 साल में। मुश्किल से 1 बार हुआ है। 1 बार हुआ जी। तो आप इसको सुचारू ढंग से चलाएंगे जी, हर महीने। जी बिल्कुल चलाएंगे। आधी आबादी महिलाओं की है। आज भी रिजर्वेशन में आपकी पंचायत में भी महिला सीट है। महिलाओं को रिजर्वेशन के थ्रू सीट तो मिला है, महिला के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलती है। सशक्तिकरण के नाम पे अरबों खरबों रुपया प्रचार में खर्च करती है सरकार, फिर भी आज महिलाएं सशक्त नहीं हो पा रही हैं, मजबूत नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। तो इसके लिए आपने कुछ प्लान कर रखा है अपने पंचायत के लिए। जी सर। क्या। सबसे पहले तो बैंक से संपर्क करके और समूह के द्वारा जोड़ के बैंक से जो है लोन दिवा के, और प्रत्येक महिला का जो है से उत्थान के लिए जो भी वो बैंक से जो है से लोन को निर्गत करवाएंगे। और जब लोन निर्गत होगा, प्रत्येक महिला अपने कार्य में जब दक्ष हो जाएगी, अपना काम करना शुरू करेगी, तो स्वतः ही जो है उसका विकास हो जाएगा। यही सवाल हमारे लिए आपके लिए रहेगा, युवाओं के लिए भी। आज युवा जो है पंचायत में देखें तो बहुत सारे युवा नशा के जंजाल में फंसते जा रहे हैं। उसमें हम लोग भी पंचायत में घूमते हैं तो पता चलता है कि मुख्य कारण होता है युवाओं का बेरोजगार होना ही नशा का मुख्य कारण है। जब युवाओं से बात होता है तो बताते हैं कि हमारे पास जो है सो रोज़गार नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, इसीलिए हम ऐसा काम करते हैं। तो उसमें आप अपने युवाओं को कैसे नशा से मुक्त कराएंगे और उनको रोज़गार से जोड़ेंगे। युवाओं को नशा मुक्त कराने के लिए सर, अगर उसको अगर काम, प्रत्येक युवा अगर काम में अगर व्यस्त हो जाए तो स्वतः ही उनका नशा छूट जाएगा। युवाओं को चाहिए कि उनको रोज़गार मिले, इसके लिए बैंक से जो है लोन उनके लिए भी मुहैया होता है, और बैंक से संपर्क कर उनके लिए भी अगर लोन मुहैया कराकर युवाओं को अगर रोज़गार का अवसर दिया जाए, रोज़गार के लिए उसका लोन मुहैया कराया जाए, जैसे ही युवा रोज़गार में व्यस्त होंगे स्वतः उनका जो है नशा छूट जाएगा। मतलब कि युवा अगर रोज़गार में व्यस्त हो जाएंगे तो मतलब कि नशा की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, फिर वो उनका नशा से भी। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हमारा एक सवाल है मनरेगा नरेगा, ये जो है ये भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी योजना रहती है, इसमें 100 दिन रोज़गार की गारंटी होती है। इसमें जो है आपके पंचायत में आप किस तरह से
लागू करेंगे इसको मनरेगा नरेगा को, क्योंकि भ्रष्टाचार में होता है, फर्जी अकाउंट बना के उससे पैसा निकासी हो जाता है, बहुत सारा मामला सामने आया है इस तरह का। तो इस पे आप कैसे कमांड करेंगे, कैसे काम करेंगे इस पर? देखिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यह एक अधिनियम है। उस अधिनियम के तहत जो हमारे मजदूर क्लास के व्यक्ति हैं उनको उसमें काम देना होता है, और काम देना होता है उसके एवरेज में जो है उनको सरकार के यहाँ से जो निर्धारित उनका पैसा है, जो रोज़ का पैसा है, वह रोज़ जो है उनको दिया जाता है। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे पंचायत के जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, मनरेगा के तहत महिला और पुरुष को काम सर दिया जाएगा, प्रयास करेंगे। और फर्जी अकाउंट वाला जो मामला है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपके भी पंचायत में फर्जी अकाउंट के द्वारा पैसा निकासी हुआ होगा, मशीन के द्वारा काम होता है, तो क्योंकि लोग बोलते हैं कि मजदूरी बहुत कम है, मजदूर हम लोग भी बहुत जगह पर जाते हैं पंचायत स्तर पे, तो मुखिया जी से बात होती है तो मुखिया जी बोलते हैं मजदूरी कम है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। तो आप क्या इसके लिए सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? और इसमें जो है फर्जी जॉब कार्ड के बारे में भी कुछ बताएँ। सर, 5 साल पहले से अभी तक मैं देख रहा हूँ, वैसे 2011 से 16 तक मेरा वाइफ और पंचायत समिति पद पर रहते हुए हमारी वाइफ और दोनों पति पत्नी मिलकर हम जो है से मॉनिटरिंग किया इस पंचायत को। उस समय जो है से यहाँ मजदूर को काम दिया जाता था। 2016 का चुनाव मुखिया का हम लड़े, किसी कारणवश चलिए मेरा हार हुआ, और वर्तमान में जो मुखिया महोदय हैं और 5 साल के अंदर जो भी मनरेगा का कार्य किया गया, एक भी मजदूर को यहाँ जो है क्या कहता है कि जो काम नहीं दिया गया। टोटल के टोटल जेसीबी और ट्रैक्टर से काम करवाया गया। हर जगह पर यही हो रहा है, तो इस पे कैसे इसको सही तरीके से, क्योंकि जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर इसका तो महात्मा गांधी का सपना का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इतना बड़ा सपना है, 100 दिन की रोज़गार की गारंटी मिल जाती है गांव में ही, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सर, जब तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को अगर काम अगर दिया जाता हो, मशीन का प्रयोग नहीं अगर किया जाता हो उसमें, तो स्वतः ही मजदूर का काम मिलेगा। जब मजदूर का काम मिलेगा तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो क्या कहता है कि जो पैसा का जो फर्जी अकाउंट पर जो गबन किया जाता है, स्वतः वो गबन रुक जाएगा। आखिरी सवाल है हमारा कि आप जीतने के तुरंत बाद जो आपको लगता है पंचायत में ज़रूरी का काम है, वो कौन सा मुख्य काम है जो आप जीतने के तुरंत बाद अपने पंचायत में लागू करेंगे? सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना का जो हर जगह डाला गया, जल नल योजना के तहत लोगों को नज़दीक जो है साफ पानी पहुंचे। अभी भी बहुत कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके दरवाजे तक जल नल योजना का जो है पाइप नहीं गया है, उनके घर तक जो है साफ पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों के दरवाजे पर चापाकल तो है, उसमें काफ़ी आर्सेनिक है, आयरन भरा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना होगा कि कम से कम जल नल योजना का जो पाइप प्रत्येक व्यक्ति के नज़दीक जाकर वो पाइप पहुँचे, वहाँ जल नल योजना का नल पहुँचे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसे स्वच्छ पानी को जो है पिए, जिससे बीमारी से बचेंगे। दूसरा बात, मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि हमारे पंचायत के जनता के बीच में ये आखिर देखा गया है कि लोगों को जो ठगा गया है किसी न किसी योजना के माध्यम से कि हम आपको ये दे देंगे, अमुक चीज़ देते हैं, घर देते हैं या अमुक चीज़ देते हैं, इस चीज़ पर सर हम अंकुश लगाने का जो है प्रयास जरूर करेंगे। स्वास्थ्य पर भी, क्योंकि कोरोना महामारी रहा है, अभी 2 साल से कोरोना से जूझ रहा है पंचायत, हर पूरे देश ही जूझा है, दुनिया जूझ रही है, तो इसमें आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है, इस पर किस प्रकार का है? सर, मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र एक भी नहीं है। मोहिउद्दीन नगर मार्केट हमारे बगल में है, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन जो स्थिति उस स्वास्थ्य केंद्र का होना चाहिए वो स्थिति है नहीं। लोगों को आज भी जो है सरकारी अस्पताल होते हुए भी प्राइवेट डॉक्टर से जो है तो दिखाना पड़ रहे हैं, और वहाँ सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो गरीब व्यक्ति हैं उनको जो दवा मिलना चाहिए वो दवा मिल नहीं पाता है, उनको जिस तरह से इलाज होना चाहिए वो इलाज हो नहीं पाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे पंचायत में भी कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र हो और वहाँ अच्छा से अच्छा जो है इलाज लोगों को हो। इमरजेंसी के लिए भी आपके पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा है? जी, हॉस्पिटल में सुविधा है, मोहिउद्दीन नगर हॉस्पिटल में सुविधा है।
पंचायत के अंदर कुछ नहीं है, पंचायत में मेरी पंचायत में नहीं। तो क्या आप आएंगे तो इसकी भी व्यवस्था करने जी का प्रयास तो करेंगे सर। शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके पंचायत में? +2 हाई स्कूल लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए +2 हाई स्कूल वगैरह है? नहीं है। मेरे पंचायत में इस बार जो है से नवसृजित किया गया है नवादा में 10+2 उसको किया गया है, लेकिन विद्यालय का शिक्षा का स्थिति जो है से बहुत जो होना चाहिए वो नहीं है। जबकि प्रतिनिधि का काम होता है मॉनिटरिंग करना पंचायत स्तर पे। जी नहीं, विद्यालय में जो है सर प्रतिनिधि तो मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन विद्यालय में शिक्षा समिति का गठन होता है। उस वार्ड का जो वार्ड सदस्य महोदय तो उसका अध्यक्ष होते हैं, उसका सचिव होते हैं। उस शिक्षा समिति के अंदर जो उनका सदस्य होते हैं उनका काम होता है कि प्रत्येक महीने में उस विद्यालय में जाकर बैठक कर जी और मॉनिटरिंग करना। ऐसा हुआ है आपके पंचायत में? होता है कहीं कहीं तो होता है सर। कहीं कहीं होता है जी, आपके पंचायत की हम बात कर रहे हैं, कहीं पूरे 381 पंचायत छोड़ दीजिए, आपके पंचायत की स्थिति बताइए। हर जगह सर ऐसा नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप इसको सुचारू ढंग से चलाएंगे अपने आने के बाद? जी चलाने का प्रयास तो करेंगे, लोगों के नज़दीक जाएंगे, कहेंगे। आप कुछ अपनी जनता को कुछ मैसेज